हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये 25 सितंबर और हम 25 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार निम्न में से किस राज्य को दिया गया है? तो दिया गया है आंध्र प्रदेश को। किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया और ये जो पुरस्कार है ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा किसानों और रीलर्स के लिए जागरूकता पैदा करने और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शुरू किए गए मेरा रेशम मेरा अभिमान इस कार्यक्रम के तहत दिया गया है। ये पुरस्कार 20 सितंबर 2025 को चित्र में केंद्रीय रेशम बोर्ड स्थापना दिवस के समारोह पर प्रदान किया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री की तो चंद्रबाबू नायडू है, राज्यपाल एम अब्दुल नजीर है और इसकी राजधानी है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम के अंदर। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है और ये 2 दिन तक का जो कार्यक्रम है 22 से 23 सितंबर 2025 तक चला था और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमिता चौधरी को। इसको किया है अमिता चौधरी को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त ने भारतीय मूल की अमिता चौधरी को ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर के अंदर शुरू की गई है? भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी की निम्न में से किस शहर के अंदर शुरू की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ की गई है? नई दिल्ली के अंदर। भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई है। स्थान जो मान्यकसा सेंटर है, उद्घाटन तिथि 22 सितंबर 2025 को आयोजित की गई है। आयोजक भारतीय सशस्त्र सेनाएं। इसके आयोजक कौन है? भारतीय सशस्त्र सेनाएं। उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के साथ मिलकर स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। और इसकी जो थीम है वो है विवेक एवं अनुसंधान से विजय। विवेक एवं अनुसंधान से विजय, ये इसकी थीम है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? लगातार 3 बार महिला बैलन डी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है एतना बोनमाटी। कौन बन गई है? एतना बोनमाटी। पेरिस के थिएत्र दु सुताले में 22 सितंबर 2025 को प्रतिष्ठित 69वां बैलन डी और समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें 2024-25 फुटबॉल क्षेत्र की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है और इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के अंदर पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं, जिनमें पुरुष और महिला बैलन डी और
कोपा ट्रॉफी, यासीन ट्रॉफी, गर्ड गुलर पुरस्कार, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच और क्लब पुरस्कार तथा मानवीय कार्यों के लिए सोक्रेटिस पुरस्कार शामिल थे। इस समारोह में उस्मान डोबले को पुरुष बैलन डी ओर से सम्मानित किया गया है, जबकि एताना बोनमाटी को लगातार तीसरी बार महिला बैलन डी और जीतकर इतिहास रच दिया है। तो पुरुष के अंदर तो दिया गया है उस्मान डेबले को और महिला के अंदर दिया गया एताना बोनमाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में किसने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। किया है वंदना गुप्ता ने। किसने किया है? वंदना गुप्ता ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना में सुश्री वंदना गुप्ता ने नई दिल्ली में कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार ग्रहण किया है। उनकी ये नियुक्ति स्पेस ग्रेड अपेक्स ग्रेड में पदोन्नति के साथ हुई है और वंदना गुप्ता अब 22 सितंबर 2025 को संचार लेखा महानियंत्रक के पद पर कार्यरत है और वे 1990 की IPS एंड TFS अधिकारी है, जिन्हें राज्य स्तरीय और केंद्रीय मंत्रालय में व्यापक अनुभव है और उनकी पूर्व भूमिकाओं के अंदर GASPAB में प्रधान निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव और GGSIPU वित्त नियंत्रक के पद पर भी शामिल थी। CGCA दूरसंचार, वित्त लेखा परीक्षा और USOF संचालन की देखरेख भी करता है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया वंदना गुप्ता को। 1990 बैच की IAS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिकेट जगत के किस महान एम्पायर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में क्रिकेट जगत के किस महान एम्पायर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये हो गया डिकी बर्ड का। किसका हो गया? डिकी बर्ड का। क्रिकेट जगत के महान एम्पायर डिकी बर्ड, हेरोल्ड डिकी बर्ड का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बर्ड ने अपने कैरियर के अंदर 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में एम्पायरी की और एम्पायर करने से पहले वे काउंटी क्रिकेट में यॉर्कशायर के रूप में प्रमुख बल्लेबाज थे। अप्रैल 1933 में बार्नसली में जन्मे बर्ड ने 1956 में स्कॉटलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और बर्ड ने 1996 में एम्पायरिंग करने से संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज प्रिया डेविस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज प्रिया डेविस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो ये है इंग्लैंड की। किस देश की है? इंग्लैंड देश की तेज गेंदबाज है प्रिया डेविस, जिसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज प्रिया डेविस ने लो ट्रेनिंग लेने के लिए 29 साल बाद की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इसके साथ ही उनके 15 साल के खेल कैरियर में अब खत्म हो जाएगा और डेविस ने मार्च 2019 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ T20 में हिस्सा लिया था और अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था और उन्होंने आखिरी बार 2023 के अंदर बर्मिंघम में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय सेना का एकीकृत जो अग्नि अभ्यास है अमोघ फ्यूरी, ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार के राज्य के अंदर किया गया। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत देश को इंटरनेशनल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अधिकारी गीत ब्रिंग इट होम को
लॉन्च किया था, जिसको श्रेया घोषाल ने गाया है। और सीरिया देश पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होगा। और हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। और भारत के तमिलनाडु राज्य में लाल गर्दन वाला फैले रोग देखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।